हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, मैं प्रिंस राज आप सभी का एग्जामपुर फैमिली में और एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर में मेरे दोस्तों स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास बहुत स्पेशल क्लास है और आपके लिए सर क्या है, एक बेहतरीन सा टॉपिक आपके लिए सर, जैसा कि आप सभी बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में हम लोग सीखना है सर कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या हो सर, मैंने पहली चीजें सब कुछ बतला चुका हूं, लेकिन आज हम लोग सर देखो सबसे पहली ये बात जानना है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर हम लोग पढ़ने तो जा रहे हैं, हम डिस्क्रिप्टिव पेपर में बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, पर अगर हमें पता नहीं होगा, अगर इवैल्यूएशन का सर मुझे जानकारी नहीं होगा, तो हम क्या कहें सर, कैसे हम अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह क्या है कि अगर हम फॉर्मेट तैयार करने जा रहे हैं, सबसे पहली अगर आपके एग्जाम में आता है तो कहां से क्वेश्चन आता है। एक तो होता है आपका फॉर्मल लेटर, ठीक है, एक क्या होगा मेरे दोस्त, फॉर्मल लेटर। एक होगा आपका इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। अब देखिए, अगर ये फॉर्मल लेटर है और क्या है सर, दूसरा इनफॉर्मल लेटर, फिर इसके बाद एक एसे, क्या है, एसे, और एक होगा प्रीसिज। क्या है मेरे दोस्त, प्रीसिज। ये चार पार्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये चार पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली जो आपके क्वेश्चन होंगे वो या तो फॉर्मल लेटर से होंगे, या तो इनफॉर्मल लेटर से होंगे, या तो वो एसे से होंगे। मोस्टली ये क्या होंगे सर, ये तीन क्वेश्चन, यही से क्वेश्चन होगा, ठीक है। प्रीसिज को सर अभी आप क्या छोड़ देंगे, प्रीसिज को सबसे लास्ट में, है ना, इसमें क्वेश्चन ना के बराबर आएगा, है ना। इससे सर आपको ज्यादा तैयारी इसमें नहीं करनी है। हमारी जो तैयारी करनी है, हम फॉर्मल लेटर के लिए तैयारी करेंगे और हम इनफॉर्मल लेटर की तैयारी करेंगे और एसे की तैयारी करेंगे। बढ़िया, चलिए, हाँ बढ़िया, चलिए, बहुत अच्छा मेरे दोस्तों, है ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, अब देखो सर, क्लास को अब देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्लास में देखो, अगर हम फॉर्मल लेटर लिखने जा रहे हैं, अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिखने जा रहे हैं, हम अगर ऐसे अगर क्या कर रहे हैं सर, ऐसे के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात है, मुझे इवैल्यूएशन पता होना चाहिए। इवैल्यूएशन का मतलब है कि अगर हम कहीं पे कुछ अगर लिख रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, तो हमें कहां, मतलब अगर सबसे बड़ी बात है यार कि देखो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, अगर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में हमें पता नहीं चलता कि हम कौन से पार्ट में हमें नंबर मिलता है, कौन से पार्ट में हमें नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो सर, अगर हमें तीन पार्ट हो, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के पेपर को तीन पार्ट में बांट रहा हूं, तो तीन पेपर में, फर्स्ट पेपर में कितना नंबर मिलेगा, सेकंड पेपर में कितना नंबर मिलेगा, थर्ड पेपर में कितना नंबर मिलेगा, ये अगर हम सब जानेंगे नहीं। मान लीजिए अगर आपको एक फॉर्मल लेटर लिखने को मिला, और इस फॉर्मल लेटर में अगर आपको यह पता नहीं चलेगा कि अगर मान लीजिए सर ये क्वेश्चन 50 नंबर का है, ठीक है, आपको क्या हो सर, ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, तो अब सबसे बड़ी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास 50 नंबर का एक क्वेश्चन है तो हमें कितना मिलेगा, हेडिंग में कितना मिलेगा, हमारा कंटेंट में कितना मिलेगा, हमारा क्या हो सर, कंक्लूजन में कितना मिलेगा। हम जो क्या करेंगे, हम जो कंटेंट, हमें क्या हो सर, हमने जो फॉर्मेट तैयार किया उस फॉर्मेट पे कितना नंबर मिलेगा, यह सब बात अगर आपको पता नहीं हुआ तो क्या हो सर, आप बेहतर फॉर्मेट नहीं बना पाएंगे, आप बेहतर क्या हो सर, कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे, आप बहुत बेहतर कंटेंट आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो किन किन बातों को आपको ध्यान हो रखना चाहिए, सबसे पहले पार्ट में मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से पार्ट में सबसे बेहतर हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए अभी एक उज्ज्वला योजना आपने सुना होगा, जिसमें क्या हो सर, उज्ज्वला योजना के तहत क्या हुआ, है ना, प्रधानमंत्री ने क्या हो सर, आपको बहुत गांव गांव, कस्बे कस्बे में क्या हो सर, प्रोवाइड किया गया, जो गैस सब्सिडी होता है वो प्रोवाइड किया गया, गैस सब्सिडी मिला। तो अब देखो ये चीजें अगर आपको अगर पता होगा, अगर आप उज्ज्वला योजना के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि अगर मान लीजिए हमें उज्ज्वला योजना के बारे में हमें एक एसे तैयार करनी है, क्या करनी है, एक एसे तैयार करनी है। तो सोचो, अगर एसे तैयार करनी है तो हम तो कुछ पार्ट लिखेंगे, हम कुछ कंटेंट तैयार करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेडिंग करेंगे, है ना, हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे, हम उसकी क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग या हेडिंग पॉइंट में कितना नंबर मिलेगा। फिर दूसरी बात, आप देखो सबसे पहली बात क्या हो, आप एक फॉर्मेट तैयार करोगे, आप क्या करोगे, एक फॉर्मेट तैयार करोगे। आपका फॉर्मेट कैसा है ना, कोई बच्चा क्या हो सर, फॉर्मेट में ऐसे भी करेगा, अच्छा उसका एक, अगर मान लीजिए सर उसका ऐसे अगर किसी चीज पे लिख रहा है, अगर मान लीजिए जनधन योजना पे अगर लिख रहा है ना, जनधन योजना पे वो एक ऐसे तैयार करना है, जनधन योजना पे क्या करना है, एक ऐसे तैयार करना है। अब जनधन योजना पे अगर बंदा ऐसे तैयार करना चाहता है, उसका फॉर्मेट कैसा है, वो जो कुछ भी फॉर्मेट तैयार किया है, उस फॉर्मेट कैसा फॉर्मेट वो तैयार किया है, कि उसका जो फॉर्मेट है कैसा है। देखो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, हेडिंग लिखे कुछ, लास्ट में फिर कंक्लूजन आते हैं, फिर कभी क्या करते हैं, जैसे कैसे बंदा कैसे लिखता है, देखिए कैसे लिखता है,
बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि आपने हेडिंग स्टार्ट किया, ठीक है, हेडिंग के बाद आप कहां पहुंच गए, प्रॉफिट पे पहुंच गए, ठीक है, मन किया तो फिर कंक्लूजन के पास पहुंच गए, फिर भूल गए, अरे यार मैंने तो एक चीज नहीं नोट किया था, अब फिर क्या कर रहे हैं, मैंने प्रॉफिट तो लिखा था, लॉस नहीं लिखा था, अब लॉस लिख देते हैं। देखो ये जो आप क्या कर रहे हो, आप ये जो फॉर्मेट तैयार करो, ये फॉर्मेट गलत हो गया, ये फॉर्मेट क्या हो गया, गलत हो गया। सबसे पहले अगर हेडिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो तो हेडिंग की बेहतर प्रोवाइड कीजिए। अगर प्रॉफिट बात कर रहे हो, कंक्लूजन की बात कर रहे हो, लॉस की बात कर रहे हो, है ना, तो ये सारे चीज, कंक्लूजन क्या हुआ, उसका क्या हुआ सर, फॉर्मेट क्या हुआ, है ना, उससे क्या हुआ सर, बेनिफिट क्या हुआ, तो ये सारे चीज देखो, अगर आप समझने की कोशिश करो, मैं कहने का मतलब है कि आप जिस प्रकार के जो आप हेडिंग तैयार करोगे, जिस तरह के आप फॉर्मेट तैयार करोगे, उस फॉर्मेट पे कितना नंबर आपको मिलेगा, है ना, और कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कैसा हमारा हेडिंग होना चाहिए, तो ये सारे चीज पे क्या होता है, आपको नंबर इवेल्युएट किया जाता है। अब अगर आपको यह पता नहीं होगा कि हम हेडिंग पे हमें कितना नंबर मिलेगा, हमें फॉर्मेट पे कितना नंबर मिलेगा, ठीक है, हमारे कंक्लूजन पे कितना नंबर मिलेगा, तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि मान लीजिए, थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर, एक पहली बात हो गई, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मान लीजिए आप प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो प्रिंसिपल के पास आप लेटर लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, टू द प्रिंसिपल आप लिखोगे। आप इस तरह से आप तैयार करोगे, आप स्कूल का नेमिंग दे दिए, आप क्या दे दिए सर, आप उसके बाद जिस चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हो उसके बारे में आपने दे दिया, जो कॉज ऑफ लेटर है, आपने सैल्यूटेशन का यूज कर दिया, सैल्यूटेशन भी आपने यूज कर लिया। अब देखो इस प्रकार के आप एक फॉर्मेट तैयार करोगे, इस प्रकार के क्या करोगे आप, फॉर्मेट तैयार करोगे। अब ये पहला क्वेश्चन उठता है, सर हमने तो ये क्या किया, एक फॉर्मेट तैयार किया, अब इस फॉर्मेट पे कितना नंबर मिलेगा, ठीक है, एक हमने स्टार्टिंग दिया, स्टार्टिंग में हमने एक फॉर्मेट तैयार किया, अब उस फॉर्मेट पे क्या नंबर मिलेगा। बीच में हमने क्या किया, बीच में हमने कंटेंट प्रोवाइड किया, हमें क्या करना था, हमें क्या हो सर, किस चीज पे लेटर लिखना था, किसके बारे में लेटर लिखने था, कहां लेटर लिखना था, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आप कंटेंट प्रोवाइड करोगे। अब उस कंटेंट पे कितना नंबर मिलेगा, और लास्ट में आप क्या करोगे, कंक्लूजन प्रोवाइड करोगे। लास्ट में क्या करोगे, ये हो जाएगा कंटेंट, है ना, ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इस कंटेंट में और कंक्लूजन में क्या नंबर आएगा, इस कंटेंट में और इस कंक्लूजन में क्या नंबर आएगा। हमारा जो क्या हो सर, ये फॉर्मेट हमने तैयार किया, ये फॉर्मेट में क्या नंबर आएगा, सब चीज ये क्या हो सर, इवेल्युएट करता हूं मैं, हर चीज के बारे में इवेल्युएट करता हूं, हमारा कंटेंट कैसा होगा, हमारा कंक्लूजन कैसा होगा, हमारा फॉर्मेट कैसा होगा, इन सारी चीजों के क्या हो सर बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और देखो बिना ये जाने, है ना मेरे दोस्तों, देखो परसेंटेज आप अगर बहुत धैर्य रखकर देखोगे तभी आप सीख पाओगे, है ना। सबसे बड़ी बात क्या हो सर, अगर आप सोचोगे कि धैर्य नहीं रखे और हम ऐसे सीख जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो पहले बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत जी। अब देखो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। जैसे सबसे पहली बात आज मैं आपसे करना चाहता हूं, है ना, वो बात करना चाहता हूं, ये आप समझ लीजिएगा। पहले हम सबसे पहले आज एसे की बात करते हैं कि एसे में हम क्या करेंगे। हम एसे में सबसे पहले, जैसे कि मैंने बात किया कि अगर हमें जनधन योजना के बारे में क्या हो सर, हमें प्रोवाइड करनी है, एक एसे लिखना है। तो जनधन योजना के बारे में हम कैसे, हम क्या करेंगे, और हम अगर जो कुछ भी करेंगे हमारा किस प्रकार का नंबर प्रोवाइड होगा, आप एक इवैल्यूएशन कर पाओगे कि हमें कहां पे अच्छी तैयारी करनी है ना। आपको जैसे अगर मान लीजिए सर आपने पूरी आप एसे लिख लिया, पर आपको पता ही नहीं है कि किस पार्ट में, एसे के कौन से पार्ट में हमें ज्यादा नंबर मिलेगा। अगर आपको यह पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे, जहां पे आपको तैयारी करनी चाहिए थी, जहां पर आपको बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए था, जहां पे आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए था, आप वहां पे वो कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, और जहां पे तुम्हें कम मेहनत करनी थी वहां पे तुम ज्यादा मेहनत करोगे। तो अगर आपको पता होगा, नंबर का इवैल्यूएशन पता होगा कि कौन से पार्ट में, कौन से कंटेंट में, कंक्लूजन में, कंटेंट में कौन से पार्ट में हमें ज्यादा नंबर मिलने वाला है, आप उसके अनुसार क्या करोगे। अगर आप तैयारी करोगे उसके अनुसार अपने क्या करोगे, जो कंटेंट आप लिखने वाले हो उसकी अगर तैयारी करोगे तो आप बेहतर क्या करोगे सर, आप लिख करके कंटेंट वहां से आ सकते हो और बेहतर नंबर आप पा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं जनधन योजना के बारे में, मान लीजिए हम अगर बात कर रहे हैं जनधन योजना के बारे में कि अगर सर जनधन योजना पे क्या करना है, मुझे एक एसे तैयार करनी है, मुझे क्या करनी है, एसे तैयार करनी है, ठीक है। अब एक दिमाग में आएगा सर, अगर जनधन योजना पे मुझे एक एसे तैयार करना है, हमें नंबर कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, हमें क्या हो सर, नंबर कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो यह बात समझ लीजिएगा। आज हम क्या बताने वाले हैं, हम आज आपको बताने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
मार्क्स फॉर ऐसे पेपर, फॉर ऐसे पेपर। ऐसे पेपर में जो हम करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उसमें कैसे कैसे नंबर आएंगे, इस पे हम लोग आज बात करेंगे मेरे दोस्तों। तो पहली चीज क्या है, सबसे पहली बात क्या रखना है यह समझ लीजिए। आप ऐसे को समझिए कि सबसे पहले ऐसे मतलब कहा क्या जा रहा है, ऐसे में कौन सी बातों पे फोकस किया जा रहा है। तो यहां पे बात किया जा रहा है जनधन योजना पे। अब मान लीजिए सर हम जनधन योजना पे हम ऐसे तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जनधन योजना से हम बाहर निकल के लिखना शुरू कर दें। बहुत बार बच्चे ऐसे करते भी हैं कि वो जनधन योजना से क्या हो सर बाहर निकल के क्या हो सर अपना ऐसे चले जाते हैं, किसी और टॉपिक में भटकना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे आपको नंबर कम दिया जाएगा, आपका जो एग्जामिनर है वो आपको कम नंबर प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, है ना। सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए सर, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। आप जो एक्सप्रेस करने चाहते हो, आप जो बताना चाहते हो, आप जो एग्जामिनर को बताना चाहते हो, वो से आप अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप क्लैरिटी आप नहीं बतलाओगे, आप क्लैरिटी जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, जैसे हमें अगर जनधन योजना के बारे में एक्सप्रेस करनी है, तो हम जनधन योजना के क्या हो सर इर्द गिर्द ही रहेंगे, हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं कि हम जनधन योजना के पास पहुंच रहे हैं तो हम डिमोनेटाइजेशन के पास पहुंच जाएंगे, है ना। बहुत बार बच्चे ऐसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनधन योजना पहले आया था और डिमोनेटाइजेशन क्या आया था, बाद में आया था। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि जनधन योजना से कहां पहुंच जाते हैं, डिमोनेटाइजेशन के पास पहुंच जाते हैं, है ना, विमुद्रीकरण के पास पहुंच जाते हैं। तो यह गलत है। अगर आपको बोल रहा है जनधन योजना के पास, तो आपका एक एक जो सेंटेंस होना चाहिए वो जनधन योजना के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डिमोनेटाइजेशन के पास पहुंचे। बहुत बच्चे ऐसे भी करेंगे कि जनधन योजना को जीएसटी से जोड़ देंगे, है ना, है ना। बहुत बच्चे क्या करेंगे, वो इनकम क्या हो सर, इनकम से जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा आप मत कीजिए। सबसे पहली बात कि अगर जनधन योजना के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा क्लैरिटी होना चाहिए। हम जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं राइटर्स को, हम जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं एग्जामिनर को, हमें ये बताना होगा, क्लैरिटी करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा कि भाई कि हम जो बता रहे हैं इस पे बता रहे हैं। तो अगर आपकी क्लैरिटी अगर अच्छी होगी, अगर आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो वो उसमें अगर क्लैरिटी होगी, तो आपको इस पे सर 5 मार्क्स मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है सर 50 नंबर्स का, ये क्वेश्चन कितना नंबर्स का है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, आपको 250 वर्ड्स में क्या करना है, ये तैयार करनी है ना। मान लीजिए ये 50 मार्क्स का है और आपको क्या हो सर 250 मार्क्स में क्या हो सर 250 वर्ड्स में क्या करना है, इसे तैयार करना है। तो अगर आपका क्लैरिटी एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर आपने जो एक्सप्रेस करना चाहते हो अगर इसमें क्लैरिटी अगर दिख गया, तो आपको राइटर जो होगा या फिर आपको एग्जामिनर होगा आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। कुछ नहीं, अगर आपने ग्रामेटिकल एरर कर दिया, क्या कर दिया मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ आपने एक काम किया कि आप इर्द मतलब क्या हो सर, आप जनधन योजना से नहीं भटके, आपने उस चीज में अगर क्लैरिटी रखा, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर क्लैरिटी अगर आपने एक्सप्रेशन में कर दिया, आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। दूसरी बात आपको सर क्या होना चाहिए, दूसरी बात होना चाहिए कमांड ओवर लैंग्वेज, कमांड ओवर लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड है, देखो आप हो भी सकता है मीडियम आपका कुछ भी हो, या तो आपका मीडियम हिंदी हो या तो मीडियम आपका इंग्लिश हो, आपका या मीडियम हिंदी हो या क्या हो सर इंग्लिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तब भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप जब भी बात कर रहे हो कमांड का, लैंग्वेज पे अगर कमांड है, आप अच्छे शब्द का और बड़ा सर ल्यूसिड मतलब आसान, कोई ऐसा नहीं कि सर को बहुत हाई फाई वर्ड यूज करना है, आपको एकदम आसान आसान सा शब्द आपको यूज करना है। जितना ल्यूसिड आप बना सकते हैं, जितना उसको क्या बना सकते हैं, आप उसे सरल बना सकते हैं, है ना। सरल शब्दों में लिखिए, ज्यादा आप हाई फाई वर्ड का यूज मत कीजिए, है ना। सरल सरल शब्दों में क्या हो रहा है सर, आप लिखने का बात कीजिए, अपने भावनाओं को अपने भावनाओं को जो एक्सप्रेस करना चाहते हो सरल एकदम ल्यूसिड वर्ड्स में यूज करना है, ज्यादा आपको हाई प्रोफाइल वर्ड यूज नहीं कर रहा है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, कमांड अगर आपको लैंग्वेज पे है, थोड़ी कमांड अगर लैंग्वेज पे है, तो इस पे भी आपको क्या हो सर 5 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इस पे भी आपको कितने नंबर्स मिल जाएंगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था क्या हो सर क्लैरिटी पे और क्या हो सर एक्सप्रेशन पे। और देखो अगर देखो एक चीज और, ये 2 बातें हुई, तीसरी बात आप समझना मेरे दोस्त, इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, और इस बात को सर आप लोग अपने दिमाग में पहले पुट कर लेना, और नहीं तो ऐसे तैयार करने से पहले ये सब बातों को क्या हो सर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। दूसरी बात क्या है ये समझ लो, है ना। तीसरी बात है मेरे दोस्त कि अगर आपके पास कंटिन्यूटी है, कंटेक्स्ट का अंडरस्टैंडिंग है ना, क्या होना चाहिए,
कंटिन्यूटी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कंटेक्स्ट आपका बढ़िया होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और थोड़े से क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। देखो, आप कुछ भी आप एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हो, तो आप कंटेक्स्ट देते हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग अगर प्रोवाइड करते हो तो बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप ऐसा करने में अगर सक्षम हुए तो क्या हो सर, ये आपको क्या हुआ, 5 मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कंटेंट में क्या होगा, मान लीजिए कंटिन्यूटी क्या होना चाहिए। कंटिन्यूटी कहने का मतलब क्या है कि आप एक फ्लो में लेटर लिखो। सबसे पहले एक अच्छा बेहतर शुरुआत करोगे, उसके बाद आप उसके क्या हो सर, है ना, आप उसको क्या हो सर, इंट्रोडक्शन एक अच्छा दोगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप उसके सर फॉर्मेट तैयार कीजिए कि जैसे मान लीजिए अगर साइंस पे अगर है तो उससे क्या हो सर, अगर लाभ है तो, अगर हानि है उसके बाद क्या हो सर, लास्ट में आप उसे सजेशन, आप कंक्लूजन दोगे, लास्ट में आप सजेशन प्रोवाइड करोगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको जनधन योजना पे लिखने के लिए मिला, तो जनधन योजना क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे, किसके द्वारा तैयार किया गया, फिर वहां पे कंटेक्स्ट आपको क्या हो सर मिल गया, तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया। फिर जनधन योजना से क्या फायदे होने वाले हैं, बेनिफिट्स ऑफ जनधन योजना, ये हो गए। फिर आपके ये भी बताइए, आप सिर्फ बेनिफिट की बात मत कीजिए, आप देखो क्लैरिटी होनी चाहिए, आप किसी एक पक्षपात में मत रहो। जैसे मान लीजिए जो आप कॉपी चेक कर रहे हैं, शायद वो उनको जनधन योजना से प्रॉब्लम हो, तो आप ऐसा रहिए, आप बाइज्ड मत होइए, आप किसी स्थान पे पक्षपात मत कीजिए, है ना। आप जब भी आप लेटर लिखते हैं, जब भी आप ऐसे लिखते हैं, जब भी आप क्या हो सर ऐसे लिखते हो, तो आप कभी पक्षपात मत कीजिए। कहीं नहीं ऐसा मत होइए कि क्या हो सर, एक पक्ष में आप ज्यादा झुक गए, एक पक्ष में कम झुक गए, ऐसा नहीं है। आपको दोनों पैरेललिज्म को रूल को फॉलो करना है कि ना ही हम ज्यादा क्या करेंगे, हानि को शो करेंगे, ना ही हम ज्यादा लॉसेस को शो करेंगे, और ना ही ज्यादा हम प्रॉफिट को शो करेंगे, हम पैरेलल की तरह रहेंगे। इससे क्या होगा कि मान लीजिए जो आपका राइटर, जो क्या सर, जो आपके एग्जामिनर है, जो कॉपी आपका चेक कर रहा है, वो जब दोनों बातों को पढ़ेगा तो उन्हें लगेगा कि नहीं सर, ये बच्चा पक्षपात नहीं किया है ना, हमारे बात को भी, हमारे जज्बात को भी उसने क्या हुआ सर, फॉलो किया है। तो आप अगर जनधन योजना की बात कर रहे हो, तो अगर उससे प्रॉफिट है तो उससे कुछ ना कुछ हानि भी होगा। आप ढूंढिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, और उसके क्या दोनों चीजों को बात कीजिए। लास्ट में कंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे, और कंक्लूजन के साथ आप क्या करेंगे, 2 लाइन 3 लाइन में क्या करेंगे, आप सजेशन प्रोवाइड करेंगे। ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो सर, कंटिन्यूटी हो गया, कि कंटिन्यूटी में हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, एक के बाद एक पैराग्राफ चेंजेस होने चाहिए। और दूसरी बात, हमारा कॉन्टेक्स्ट कैसे तैयार हुआ, हमने जनधन योजना के बारे में लिखा, इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने क्या हो सर, लॉसेस, हानि की बात किया, फिर हमने कंक्लूजन दिया, लास्ट में हमने सजेशन प्रोवाइड किया। हमारा एक कंटेक्स्ट हो गया, हमारा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग था, है ना। लॉजिकल क्या था, ऐसा नहीं कि मैं क्या हो सर, कंक्लूजन पहले लिख दिया, फिर क्या हो सर, लाभ लिख लिया, फिर याद आया कि सर हानि हमने नहीं लिखा, फिर हमने क्या हो सर, सजेशन प्रोवाइड किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंटेक्स्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और लॉजिकल होनी चाहिए। तो अगर ये चीज अगर आपने की है, आपने अगर अपने राइटिंग में अगर ये चीज की है, तो भी आपको सर 5 मार्क्स, मतलब कहां कहां नंबर होता है ना, तो ये क्या हुआ सर, 5 मार्क्स आपको यहां भी प्रोवाइड किए जाएंगे। समझ रहे हो मेरे भाई यहां पे? हाँ, तो ये, हाँ, कंटेक्स्ट में आपको समझनी है। और देखो, अगर ये बेहतर तुम कर लोगे ना, तो ये सारे चीज, अगर कंटेंट में अगर आपने अच्छा मेहनत कर दिया, तो एक कंटेंट में आपको अलग से क्या होता है, 5 एडिशनल मार्क्स मिलता है। मतलब अगर कितना नंबर हो गया, ये टोटल 10 मार्क्स हो गया। अगर आपने कंटिन्यूटी को बरकरार रखा, अंडरस्टैंडिंग को बरकरार रखा, लॉजिक को बरकरार रखा, और अगर आप बेहतर कंटेंट आपने प्रोवाइड किया, आपने बेहतर कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, तो इस कंटेक्स्ट की वजह से आपको क्या हो सर, 5 मार्क्स तो पहले मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपका कंटेक्स्ट बढ़िया रहा, तो आपका 5 मार्क्स एडिशनल, आपको 5 मार्क्स हो जाएगा, 5 मार्क्स एडिशनल हो जाएगा। जैसे देखो, अभी आपने सुना होगा सर, इसरो ने सर क्या हुआ, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, है ना, चंद्रयान, जिसमें विक्रम था सर और प्रज्ञान, है ना, आपने सुना होगा। हमारा इसरो का थोड़ा सा फेल्यूर था। तो इसके बारे में अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर मान लीजिए सर, आपको एक ऐसे प्रोवाइड लिखने को आ गया, इसरो के बारे में अगर क्या हो सर, अगर आप एक ऐसे तैयार करने के लिए आया, तो आप दोनों पक्ष में रहेंगे। आप इसरो के पक्ष में भी रहेंगे, और इसरो कब स्टार्ट किया गया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उन्होंने उसका बेहतर काम क्या है, आज क्या हो सर, क्या वो क्या भारत के लिए एक, भारत के, है ना, भारत के इकोनॉमी में क्या वो सहायक है, भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या वो सहायक है, तो वो उसके बारे में यूज करेंगे। क्या ये वर्ल्ड को कुछ प्रोवाइड कर पा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या हो सर, कुछ लॉसेस की बात करेंगे। अभी भी क्या हो सर, अभी भी हमारा इसरो इतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, ताकि क्या हो सर, हम दूसरे देश कंट्री की, जैसे अमेरिका डेवलप कंट्री है, चाइना डेवलप कंट्री की श्रेणी में, तो जो बड़े डेवलप कंट्री है उसको वो फेस कर सके।
तो ये हमारा कुछ लॉसेस हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये कह सकते थे हम कि क्या सर हमारा चंद्रयान 2 अच्छे से वर्क करता वहां पे चांद पे जाकर के, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ क्या हो सर, इसरो में भी प्रॉब्लम है। तो ये हमारा इसरो पे क्या हो सर, हम लॉसेस की बात कर लिए, हम क्या हो सर बेनिफिट की भी बात कर लिए, हमने एक अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार कर दिया, लास्ट में हम क्या करेंगे, एक कंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, सजेशन प्रोवाइड करेंगे। हमें क्या करना, सजेशन के रूप में क्या लिखेंगे कि इसरो क्या हो सर, हमारी सरकार को यह चाहिए कि सर क्या हो सर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सर फंड क्या हो इसरो को दिया जाए, है ना। यह भी कहा जा सकता है कि अगर हमारी इसरो अगर काम करने में अगर कहीं पे फेलियर होती है तो उसके फंड को रोका ना ही जाए, है ना, उसको सर बेहतर फंड मिला, और जैसा कि सर मिलता आ भी रहा है तो ये क्या हुआ सर, एक बेहतर कंटेक्स्ट प्रोवाइड होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंटेक्स्ट अगर बढ़िया कर दिए तो आपको 5 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे। तो ये हो गया 10 मार्क्स। समझ रहे हो कहां से कहां नंबर मिल रहा है आपको, ये हो गया आपका मेरे दोस्त। दूसरी बात, किसी भी अगर मान लीजिए सर किसी स्कीम की बात की जा रही है और स्कीम में कोई अगर मिनिस्ट्री क्या हो सर शामिल है, अगर कोई मिनिस्ट्री शामिल है तो उस मिनिस्ट्री का वर्क को लिख दीजिए। जैसे मैंने क्या कहा, अभी जैसे मान लीजिए अभी जनधन योजना की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये कहीं ना कहीं इसमें वित्त मंत्री क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, है ना, इसमें वित्त मंत्री क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर कुछ भी अगर आपके पास डाटा है उस डाटा को वहां से पुट करने की कोशिश कीजिए। ठीक उसी तरह से अगर हमने बात किया अभी, अब जैसे हमने बात किया चंद्रयान 2 के बारे में, ठीक है, चंद्रयान 2 के बारे में बात किया तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हो सर, उसमें क्या हो सर, है ना, ह्यूमन क्या हो सर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या हो सर, हमारा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगा, एचआरडी, है ना, हमारा जो एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या हो सर जो मिनिस्ट्री होती है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। तो वो इन्वॉल्व होगा तो उसके बारे में जो भी क्या हो सर कुछ डाटा अगर आप पता है आपको तो उसमें आप क्या करें, आप उसमें इंक्लूड कीजिए, वो भी आपका क्या हो सर नंबर को बढ़ाएगा। तो देखो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए कि कर कैसे रहे और लिख कैसे रहे हम चीजों को। तो ये क्या हुआ, हमारा ऐसे का फॉर्मेट हुआ, मिशन हो गया बढ़िया, ये चीज हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जितना बेहतर आप कंटेंट यूज करेंगे, फिर लास्ट में अगर आप क्या करते हैं, आप बेहतर इतना कंटेंट प्रोवाइड करने के बाद अगर आप लास्ट में कंक्लूजन अच्छा दिए, है ना, आप एक अच्छा कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहे हो तो कंक्लूजन पे भी आपको 10 मार्क्स मिलेगा, है ना। और अगर आपने सजेशन दे दिया तो 4 क्या हो सर, मतलब कह सकते हैं कि वो मतलब आपका क्या हो सर एकदम 4 चांद लगा देंगे आप। सजेशंस में आप क्या होता है, आप 10 नंबर पा लोगे। तो सोचो 250 मार्क्स क्या हो सर, 250 वर्ड्स में लेटर लिखने थे, 50 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें आपको क्या हो सर, अगर आप क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन 5 मार्क्स, है ना, कमांड ओवर लैंग्वेज में 5 मार्क्स। देखो ज्यादा ग्रामर का सर कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर थोड़ी ग्रामर अगर आपने गलती भी की है तो ज्यादा सर क्या हो सर, आपको ज्यादा चिंता मतलब क्या हो सर करने की कोशिश नहीं है, चिंता करने की ज्यादा क्या हो सर जरूरत नहीं है, क्योंकि तो कमांड ओवर लैंग्वेज पे क्या हो सर 5 मार्क्स। बच्चे इसी में परेशान होते हैं, हमारा ग्रामेटिकल एरर होता है, हम ग्रामर अच्छे से नहीं लिख सकते हैं। तो ये बात आप याद रखना, तो ये बात आप समझने की कोशिश करना। तो कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंटेक्स्ट बढ़िया होना चाहिए, आपका कंक्लूजन बढ़िया होना चाहिए, सजेशन बढ़िया होना चाहिए, और ये अगर इतना कर दिए आपको बेहतर नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। एक बात आप याद रखना, पंक्चुएशन पे जरा ध्यान रखना, आपको पंक्चुएशन पे ध्यान रखना है ना, आप कहां पे कॉमा यूज करेंगे, कहां पे फुल स्टॉप यूज करेंगे, ये सब याद रखना, कहां पे कॉमा यूज करेंगे, कहां पे फुल स्टॉप यूज करेंगे, ये सब चीजों का क्या हो सर आप अच्छे से ध्यान रखना, है ना, कहां पे मस्टांजा को चेंज करेंगे, मतलब हम पैराग्राफ कब चेंज करेंगे, ये सब चीजों का क्या अवसर आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप ऐसे लेटर लिख रहे हो। तो ये बात आपको अवसर, यहां तक ये चीज हो गया। दूसरी बात आपको याद रखना चाहिए, अगर आपको ऐसे 250 वर्ड में लिखने के लिए बोला गया है, आपको 250 वर्ड्स में अगर क्या हो सर ऐसे लिखने के लिए मिला गया है तो आप ±10% वर्ड को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। 10% वर्ड्स को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 250 शब्दों में लिखने के लिए बोला गया है और 250 शब्दों के बदले आपने कितना वर्ड्स में लिखा, आप कितना, मान लीजिए आपने 200 वर्ड्स में लिखा, तो भैया आपको नंबर डिड्यूस किया जाएगा, आपके नंबर को काट लिया जाएगा। हां, आपके नंबर नहीं कटेंगे। कब नहीं कटेंगे, अगर आपको 250 वर्ड्स में लिखने के लिए बोला गया है और अगर आपने क्या हो सर इसमें से अगर 225 वर्ड्स में अगर आपने लिख दिया है, आप 225 वर्ड्स में अगर कंक्लूड कर दिए तो भी आपके नंबर कटने के चांसेस कम होंगे, है ना। मैं दावा तो नहीं कर सकता लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि 225 वर्ड्स में अगर आपने लिख दिया है तो कोई बात नहीं है, तब भी आपको सर अच्छा नंबर मिलेगा। अगर कोई बच्चा 300 वर्ड्स के पास पहुंच गया तब भी आपके नंबर काटे जा सकते हैं, तब भी आपके वर्ड्स क्या हो सर, तब भी आपके नंबर काटे जा सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि मुझे एंड करना है 275 वर्ड्स तक, है ना, 275 वर्ड्स तक क्या करना है, उसे कंक्लूड कर देनी है।
ये बात भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो ज्यादा आपको क्या हो सर, एक्सप्रेशन करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब बातों को आप अपने ध्यान में रखिएगा। ये चीज हो गया हमारा पहला चीज। दूसरी बात आप समझने की कोशिश करना, ये तो हुआ सर लेटर के लिए। सर अगर बात करेंगे एसे का, तो एसे में क्या करेंगे, है ना, ये अगर बात करेंगे एसे में, तो एसे में कौन से पार्ट को क्या हो सर हम क्या करेंगे, तो देखिए आइए समझते हैं इन बातों को। मेरे दोस्तों ध्यान देना, जब हम बात करेंगे लेटर की, तो ये तो हमारा क्या हुआ सर, हमारा तैयार हो गया किसके लिए, ऐसे के लिए, कि क्या कहां किस नंबर का इवैल्यूएशन होता है, नंबर कहां प्रोवाइड होते हैं, ये आपको सर समझ में आ गया। हमारा देखो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा बढ़िया होना चाहिए, है ना, इंट्रोडक्शन बढ़िया होना चाहिए, है ना, हमारा कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, हमारा कंटिन्यूटी बढ़िया होना चाहिए, हमारा लॉजिक बढ़िया होना चाहिए, यूनिक लॉजिक यूज करना। फिर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, ये बहुत ज्यादा नंबर आपको देंगे। फिर आपका क्या हो सर, कंक्लूजन बढ़िया होना चाहिए, और आपका सजेशन बढ़िया होना चाहिए। किसी भी आप क्या करते हो, आप कभी भी क्या करते हो, आप लिखते हो, है ना, किसी भी लेटर को लिखते हो तो इतना इंट्रोडक्शन बढ़िया होना चाहिए, और सजेशन कंक्लूजन तो एकदम बढ़िया ही होना चाहिए। कंटेंट में देखो, कंटेंट में आप थोड़े से लूप फॉल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन बढ़िया, एकदम खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन यूज कीजिए। कंक्लूजन और सजेशन भी आपको बढ़िया होना चाहिए। इसमें थोड़ी से प्लस माइनस भी होता है, अगर इसमें थोड़ी प्लस माइनस भी होता है मेरे दोस्त, तो ज्यादा सर प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना याद रखना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बढ़िया होना चाहिए। ये देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, एग्जामिनर यहां और यहां पे ज्यादा उनका ध्यान रहता है ना, तो यहां और यहां क्या हो सर, आपको ज्यादा नंबर देने की कोशिश करेगा। और आपका फॉर्मेट बढ़िया होना चाहिए, जो आप फॉर्मेट तैयार कर रहे हो, ये फॉर्मेट एकदम झकास, एकदम कह सकते हैं जितना बढ़िया हो सके आप फॉर्मेट तैयार कीजिए। ये सबसे पहले क्या हो सर, ऐसे की बात कर लिया। अब हम बात करते हैं सर, है ना, लेटर की बात करते हैं। ये लेटर में कहां कहां क्या इवैल्यूएशन होता है, इस इवैल्यूएशन को भी जान लेते हैं। कि बहुत बच्चा को पता नहीं होता ना, तो वो बच्चा सिर्फ लिखने में लगा होता है, अरे भाई लिखते जा रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं कि मुझे कहां पे क्या करना है, कहां नहीं क्या करना है, तो ये सब बातें के बारे में पता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात करते हैं, है ना, बढ़िया जी, आप सभी को ये चीजें बहुत समझ में आ रहा होगा, ये चीजें सर मजा से आप समझिए, सीखिए, ये जिंदगी में बहुत काम देगा। आप किसी भी पेपर के आप एग्जाम बात कर रहे हो, आप अगर सर एलडीसी की बात कर रहे हो, मतलब सीएचएसएल की बात करो, तब भी वो आपको काम देंगे। अगर आप क्या हो सर सीजीएल की बात करो, तब भी आपके काम आएंगे। अगर आपने सर एमटीएस का फॉर्म भरा था, तब भी आपके काम आएंगे, पेपर 2 में काम आएंगे। तो हर पेपर में काम आने वाला है। और देखो ये एक ऐसा सीरीज है, इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा। कंटिन्यू रखने का मतलब क्या है, कि कोई भी अगर न्यू स्कीम आता है, तो उस स्कीम पे मैं क्या करूंगा, ऐसे आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा, उस स्कीम में मैं ऐसे प्रोवाइड करूंगा। तो बेहतर स्कीम क्या हो सर, कोई भी अगर बेहतर स्कीम आता है आपके लिए, तो क्या हो, यूजफुल अगर स्कीम होगा, तो मैं उस पर क्या करूंगा, काम करते रहूंगा। ठीक है, तो देखिए अब आ जाते हैं, चलिए हम आते हैं सर लेटर, क्या हो सर, इवैल्यूएशन ऑफ लेटर्स। अगर हम लेटर की बात करें, उसके इवैल्यूएशन की बात करें, सर वहां पे कहां कैसे कैसे नंबर मिलता है, तो देखो ये एक चीज याद रखना, सबसे बढ़िया चीज आपका मेरे दोस्त याद होना चाहिए, इस बात को कभी भूलना मत। आपको जब भी मिलता है लेटर लिखने के लिए, एक बॉक्स में मिलता है ना, एक बॉक्स में मिलता है। तो हर बॉक्स में, जैसे मान लीजिए सर ये आपका पेज है, ये आपका क्या है सर, एक पेज है, ये पेज में आपको लेटर लिखना है। तो एक एक चीज पे इस पे ध्यान देना मेरे दोस्त, कि कहां कहां आपका नंबर क्या होगा सर, छुपा होगा। ठीक है, हर एक जगह पे क्या हो सर, आपका नंबर छुपा रहेगा। जो आपने सबसे पहले जो फॉर्मेट तैयार किया है, जो आप सबसे पहले क्या किए हैं, फॉर्मेट तैयार किए हैं, उस फॉर्मेट पे आपको 4 मार्क्स मिलने वाला है। कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सेम चीज है। अगर कोई बच्चा ठीक है पूछ रहा है, मैं समझ रहा हूं मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन कितने, ये मान लीजिए सर आपको 200 वर्ड्स में लिखनी है, ये लेटर कितने में लिखनी है, 200 वर्ड्स में, और कितने नंबर का वर्ड है, कितना नंबर का क्वेश्चन है सर, ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 200 वर्ड में लिखना है। अगर आप फॉर्मेट बेहतर तैयार आपने किया है फॉर्मेट, तो इस फॉर्मेट पे आपको कितना नंबर मिलने वाला है, 4 मार्क्स। कुछ भी नहीं, जैसे क्या हो सर, बस इतना आपने लिखा, क्या क्या लिखा, ये जो यहां पे पार्ट होता है, टू द फादर, या जो कुछ भी आप यूज करते हो, और लास्ट में योर सिंसियरली, है ना, ये जो पार्ट में आप यूज करते हो ना लास्ट में,
योर सिंसियरली, है ना, योर सन, योर लविंगली सन, आप ऐसा कुछ यूज करते हो। और शुरुआत में जो पार्ट आप यूज करते हो, टू द फादर, कुछ भी आप यूज कर रहे हो मेरे दोस्त, है ना, डियर फादर, डियर मदर, टू द एडिटर, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, टू द प्रिंसिपल, आप कुछ भी यूज कर रहे हो। तो ये जो फॉर्मेट आपने तैयार किया है, ठीक है, ये अगर फॉर्मेट आपका बेहतर रह गया तो इस फॉर्मेट पे आपको सिर्फ 4 नंबर मिल जाएंगे। कुछ भी मत लिखो, थोड़ा सा अगर आपके सर कुछ कंटेंट अगर बीच में प्रोवाइड किया, अगर सिर्फ अगर यहां और यहां पे कुछ बेहतर लिख दिया, आप सिर्फ यहां पे और यहां पे आपने लिख दिया है, तो आपको इतने में क्या हो सर, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ रहे मेरे बात को? दूसरी बात आप समझ लेना, अगर इसी बात में, इसी में अगर आप क्या कर दिए, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन कर दिए, आप जो कुछ भी बताना चाहते हो, है ना, जो कुछ भी आप बताना चाहते हो उसको आपने सर बढ़िया से आपको समझा दिए। अगर बढ़िया से अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया, अगर आप क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन कर दिए, इस पे आपको क्या हो सर, 8 मार्क्स मिल जाएगा, आपको 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, ठीक है। अगर आपने एक्सप्रेशन जो कुछ भी आपको प्रोवाइड किया, है ना, आप जो कुछ भी लिखना चाहते हो वो अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको मैं बता चुका हूं, है ना, कि सर क्या होता है क्लैरिटी ओवर एक्सप्रेशन, क्या होता है। जैसे मान लीजिए, अब हम अगर मान लीजिए सर, अगर हम अपने गांव कस्बे के बारे में सर, अगर मान लीजिए हमारे क्या हो सर, अगर तुम दिल्ली में कहीं पर रह रहे हो, है ना, यहां डेंगू की बहुत ज्यादा शिकायत है। अब मान लीजिए सर, अपने डीएम, अपने जो इर्द गिर्द डीएम है उनके पास आप लेटर लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि हम डेंगू से भटक कर क्या पहुंच जाएंगे, हम डेंगू से भटकते भटकते हम कहां पहुंच जाएंगे, तो हम मलेरिया के पास पहुंच जाएंगे, और कहीं उस मलेरिया से भटकते भटकते कहां पहुंच जाएंगे, हम डायरिया के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे। हम जो कुछ भी लिख रहे हैं, हम पेपर में जो कुछ भी लिख रहे हैं, हम लेटर में जो कुछ भी लिख रहे हैं, हम अगर हम डेंगू पे लिख रहे हैं, अगर हम डेंगू पे अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर लेटर तैयार कर रहे हैं डीएम के पास, या हम मान लीजिए सर क्या हुआ, हम क्या करें, हिंदुस्तान टाइम्स के पास अगर लेटर लिख रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन को भाई पहुंचाओ पब्लिकली, इसको क्या करो आप, इसको पब्लिकली क्या करो, लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट करो ये चीज। तो अगर हम ये लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर में हम एक्सप्रेस जो कुछ भी भावना दे, मतलब जो हम सब्जेक्ट यूज किए, जो कुछ भी आपने यहां पे सब्जेक्ट प्रोवाइड किया होगा, है ना, जो कुछ भी आपने सब्जेक्ट यहां पे प्रोवाइड किया, उस सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही आपकी कहानी चलनी चाहिए, उस सब्जेक्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए आपको। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सब्जेक्ट कुछ और लिख रहे हैं और उसकी कहानी कुछ और रहेगी, तो ऐसा कभी मत करना। जो कुछ भी आप सब्जेक्ट के रूप में यहां पे प्रोवाइड करोगे, उस सब्जेक्ट से आपको बाहर नहीं जाना है। तो ये हुआ क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो अगर ये चीज आपने मेंटेन रखा, ये चीज अगर आपने मेंटेन रखा, हो सकता है ग्रामेटिकल एरर नहीं सही है, हो सकता है कि आपका ग्रामेटिकली आप उतने एडवांस नहीं हो, लेकिन अगर आपने क्या हो सर, क्लैरिटी ओवर एक्सप्रेशन अगर आपका बढ़िया है ना, आप क्लैरिटी क्या हो सर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़िया है, आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। सोचो कुछ नहीं कर रही है, अगर सिर्फ इतना काम कर दिए तो हमारे कितने नंबर, 12 मार्क्स आ गए। बहुत बच्चा क्या करता है, हमसे शिकायत करता है, सर हमें रिजल्ट नहीं हुआ, बढ़िया लिख करके आए थे, हम तो रट कर गए थे, जो रट के गए वही आया, हम वैसे ही दम छाप दिए। यार कैसे नंबर मिलेगा, आप जो रटे थे क्या वो सही था, है ना। फिर भी बच्चा बोलता है यार मेरा तो रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है सर कि इवैल्यूएशन क्या चीज होती है, आपको पता ही नहीं कि सर नंबर कहां से कहां मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि कौन से पार्ट में कहां नंबर में मिलने वाला है और कितना नंबर मिलने वाला है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो यह बढ़िया चीज है, आपको सर समझना है। दूसरी समझना, अगर आपको कमांड है ओवर लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड है मेरे दोस्त, अगर आपको लैंग्वेज पे भी कमांड है, तो ये लैंग्वेज पे जो कमांड है ये आपको दे देगा 8 मार्क्स, 8 मार्क्स ये भी प्रोवाइड कर देंगे। मतलब अगर ग्रामेटिकली थोड़ी सी आप अच्छे लिख सकते हो, आइदर इट क्या हो सर, आइदर योर फॉर्मेट क्या हो सर, आइदर योर फॉर्मेट इज इन हिंदी और इन क्या हो सर इंग्लिश। आपका फॉर्मेट जो आपने तैयार किया है वो हिंदी में हो या इंग्लिश में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत हाई टेक्निकली एडवांस वर्ड यूज नहीं कर रही है ना, जितना सिंपल और साधारण, जितना ल्यूसिड वर्ड हो सके आप यूज कीजिए। ज्यादा हाई प्रोफाइल वर्ड्स यूज करने की कोशिश में मत रहिए, जितना साधारण से साधारण शब्द हो उतना आप यूज कीजिए। आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, इवन दो ईपीएससी के एग्जाम में भी सर क्या होता है, जो कुछ भी ऐसे तैयार किया जाता है वो जितना ल्यूसिड वर्ड में हो सके उतना ल्यूसिड वर्ड में तैयार किया जाता है। तो ये बात मैंने कहा कि क्लैरिटी ओवर एक्सप्रेशन 8 मार्क्स, आपको कहा सर कमांड ओवर लैंग्वेज क्या होना चाहिए, 8 मार्क्स। अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड है, अच्छे थोड़े से क्या होता है सेंटेंस आप अच्छे से लिख देते हैं, आप अपने भाइयों को अपने थॉट को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो क्या हो सर आपको इतने क्या हो सर 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आगे सुनना,
हो गया जी। आगे चलिए, अगले पार्ट को सुनना मेरे दोस्त। अगले पार्ट बहुत खूबसूरत है। अगर कुछ भी लिख रहे हो तो उसका कुछ स्ट्रेंथ होगा एंड क्या होगा, वीकनेस होगा। कुछ अगर स्ट्रेंथ है, अगर पॉसिबल है, अगर आपको लगता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस पॉसिबल है तो आप स्ट्रेंथ और क्या उस वीकनेस को आप वहां पे एक्सप्रेस कीजिए। और अगर आपने ये चीज कर दिया आपको 10 मार्क्स। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स। इन सारी चीजों को समझिएगा जरा क्या लिख रहा हूं। अगर देखो एक चीज और समझना, मान लीजिए सर हमारे देश में अभी आप सुन रहे होगे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होने वाली है। ऐसा सर मोदी जी का कहना है, हमारा नहीं, हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी कुछ सालों में, है ना। 2025 तक हमारी क्या हो सर, ऐसा इवैल्यूएशन किया, ऐसा क्या हो सर, मतलब कह सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाया जा रहा है कि हमारा हो जाएगा। अब सोचो कि अगर 5 ट्रिलियन हो जाएगा तो हमारा देश कैसा डेवलप करेगा। या फिर आप इतना मान लीजिए कि हमारा क्या हो सर, हर चीज में डिजिटलाइजेशन आ चुका है। हमारी पढ़ाई में जैसा कि आपकी स्टडी भी क्या हो चुकी है, डिजिटलाइजेशन की क्या हो सर और अग्रसर है। तो ये क्या हो सर, अगर मान लीजिए जब डिजिटलाइजेशन नहीं था, हमारी स्टडी डिजिटलाइजेशन नहीं था, हम चीजों को डिजिटली रूप में नहीं देखते थे, तो पहले का दुनिया कैसा था, ये पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या है। तो अगर आप किसी चीज को पास्ट और प्रेजेंट से, है ना, अगर पास्ट को और प्रेजेंट को और अगर आप फ्यूचर को एक्सप्रेस कर पाओ तो कर देना मेरे दोस्त। अगर आपको लगता है कि किसी चीज को रिलेट कर सकते हो प्रेजेंट से, पास्ट से और फ्यूचर से, तो आप कर दीजिए, हो सके तो कर दीजिए, है ना। जैसे अगर मान लीजिए सर डेंगू पे ही बात करते हैं, तो डेंगू पर अगर आपको लगता है कि सर क्या अभी बहुत स्थिति खराब है सर हमारे शहर का, लेकिन हमारी पहली स्थिति बहुत अच्छी थी, और क्या हो सर फ्यूचर में अगर ऐसा स्थिति रहा तो सर बहुत खराब हो जाएगी, है ना, ह्यूमन काइंड के लिए बहुत क्या हो सर खराब है। अगर मान लीजिए फॉरेस्टेशन की बात करें, अमेजन शहर में आपने सुना होगा सर, अमेजन में क्या हुआ, अमेजन में पूरी तरह से क्या हो सर लगभग 20 दिनों से 25 दिनों से क्या हो सर आग लगी हुई है ना। वहां के राष्ट्रपति क्या हो सर, वहां के राष्ट्रपति ज्यादा क्या हो सर उसके लिए अग्रसर नहीं है। तो अब ये चीज सुने कि अगर नहीं था, अगर आग नहीं लगी हुई थी तो सर क्या कंडीशन था, आग लग गई है तो प्रेजेंट का सिचुएशन क्या हुआ कि वहां का पूरा जो क्लाउड तैयार हो रहा है वो पूरा क्या हो सर, क्लाउड जो है वो क्या हो सर, है ना, फॉग से तैयार हो चुका है, स्मॉग से तैयार हो चुका है, वो जो क्या हो सर पॉल्यूटेड एयर है उससे तैयार हो चुका है। अब सर फ्यूचर में क्या होगा, अगर ये डिक्लाइन कर गया, अगर एक सर पूरी तरह से घट जाएगा, अगर पूरे अमेजन का क्या हो शहर होगा, अमेजन के क्या हो सर फॉरेस्ट को वर्जिन फॉरेस्ट कहा जाता है ना, अमेजन के फॉरेस्ट को वर्जिन फॉरेस्ट कहा जाता है। अब यो सोचो वर्जिन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे वहां के पार्ट हैं जहां पे क्या हो सर ह्यूमन काइंड नहीं पहुंच चुका है, वो अभी एकदम ताजा है वो। तो जरा सोच के देखिए अगर सर वो अगर बचा रहेगा तो क्या फ्यूचर में प्लान हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक है। तो कहने का मतलब है कि अगर, और ये चीजें आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो, ये चीजें आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो कि अगर पास्ट का क्या सिचुएशन है ना, प्रेजेंट का क्या सिचुएशन है, फ्यूचर का क्या सिचुएशन होगा, अगर ऐसी कोई ऐसे अगर आपको क्या हो सर, अगर ऐसे में भी अगर मिलता है तो आप वहां पे क्या करें, आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। तो अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों बात क्या हो सर एक्सप्रेस करने की कोशिश करें कि अगर ये पॉसिबल है तो, ठीक है। तो क्या हुआ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस 10 मार्क्स, है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अगर आपने ये एक्सप्रेस कर दिया तो इस पे भी आपको क्या हो सर 10 मार्क्स, आपको 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। समझ रहे मेरे भाई, आगे चलिए, बढ़िया खूबसूरत। एक एक चीज मैं बता रहा हूं मेरे भाई, एक एक चीज अगर आप सीख लिए तो बढ़िया हो जाएगा। और है ना, एक चीज और ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसके बाद अगर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में आपने अच्छे से सर बता दिया, लास्ट में आप क्या करना, लास्ट में आपसे क्या करना, कंक्लूजन देना, है ना। देखो दो चीज कर सकता है, हाँ चलिए, तो कंपैरिजन जरूर करना, ये कंपैरिजन का जो भावना है ये होना चाहिए, है ना, प्रेजेंट को पास्ट से, पास्ट को फ्यूचर से कंपैरिजन अगर कर सकते हो, यहां ये चीजें आप कहां यूज कर सकते हो, ये चीजें आप लेटर में तो यूज कर ही सकते हो, ये चीजें आप कहां यूज कर सकते हो, आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का अगर जब भी कंपैरिजन अगर आपको मौका मिले तो कीजिए, जरूर कीजिए, ठीक है। और लास्ट में मैं कहूंगा, लास्ट में एक कंक्लूजन अच्छा सा प्रोवाइड कीजिए, जितना बेहतर हो सके कंक्लूजन प्रोवाइड कीजिए। आपको कंक्लूजन पे और सजेशन पे, है ना, कंक्लूजन पे और सजेशन पे आपको लगभग क्या हो सर, अबाउट 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, है ना, अबाउट 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए 30, है ना, 2 3 4 5 नंबर सर क्या हो सर देख लेंगे, है ना,
30 हो गए, है ना, 16 हो गए, 36 हो जाएंगे, है ना, क्या हो सर, 36 नहीं 46 और 4 फॉर्मेट पे 50 मार्क्स। तो ये 50 मार्क्स का फॉर्मेट कैसे हो गया? आपका क्लियरिटी होना चाहिए एक्सप्रेशन का, है ना, आपको कमांड होना चाहिए लैंग्वेज पे 8 मार्क्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस को अगर आपने लिख दिया तो क्या हो सर, आपको 10 मार्क्स। अगर पास्ट फ्यूचर से और प्रेजेंट से अगर आप चीजों को रिलेट कर रहे हैं, मतलब देखो ये वास्तव में कंटेंट है ना, ये जो कंटेंट है आपको समझना चाहिए, ये कंटेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो ये कंटेंट बेहतर होना चाहिए। अगर आपने कंटेंट पे काम कर लिया, कंटेंट पे काम कर लिया तो लगभग आपको 30 से 38 मार्क्स तक आपको मिल जाएंगे, मतलब 30 से 40 मार्क्स तक आपको क्या हो सर, कंटेंट पे आपको मिल जाएंगे, आपने अगर बढ़िया सा कंटेंट तैयार कर चुके हो तो। और देखिए ये तब तैयार कर पाओगे मेरे भाई जब आपको सारे सब्जेक्ट का ज्ञान होगा। जैसे मान लीजिए आप अगर इसरो के बारे में आप नहीं जानते हो, आप अमेजन शहर के बारे में नहीं जानते हो, है ना, आप जनधन योजना के बारे में नहीं जानते हो, आप डीमोनेटाइजेशन के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है, आप किसी का सर उज्ज्वला योजना के बारे में नहीं जानते हो, है ना, अभी आप सर क्या हो सर, निधि सम्मान योजना सर क्या हो सर, हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, उसके बारे में आप नहीं जानते हो। तो ये सारे जितने भी योजना अभी क्या हो सर गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप बेहतर कंटेंट नहीं प्रोवाइड करोगे। मतलब कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, कंटेंट बढ़िया होगा तभी क्या होगा सर, आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी हमारी इसके लिए सर इवैल्यूएशन की क्लास थी। हम क्या इवैल्यूएशन प्रोवाइड करते, कितना कहां नंबर प्रोवाइड करते, ये आपको सीखना था। कल की क्लास से, नेक्स्ट क्लास से हम सीखेंगे, हम देखो छोटा सा छोटा लेटर लेंगे, सबसे पहले तो छोटा से छोटा लेटर तैयार करेंगे और वहां से क्या हो सर, हम चीजों को आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, छोटा सा छोटा लेटर लेकर के हम चीजों को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या था हमारा आज का जो लेटर था, आज का जो हमारा क्लास था, ये सेशन था। आपको मैंने बताया कि ऐसे में कहां पे ध्यान रखनी है, कहां पे ज्यादा मेहनत करनी है, कहां पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये सारे बात आपको हमने सिखा दिया। तो कल की क्लास में हम फॉर्मेट देखने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मल लेटर का क्या सर फॉर्मेट होगा और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होगा। तो कल की क्लास में हम ये देखने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे और अपनों का भी ख्याल रखेंगे मेरे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।